शोबिस की दुनिया में मानी के नाम से मशहूर हैं। जी जी। लेकिन आज मेरे देखने वालों को बताइए कि आपका असल नाम क्या है? स्ट्रेटवे ईमान मेरी जान है। पूरा नाम? आनंद। हट जा छोटू। और वो जो आप मुझे पता था मुस्तफा कुरैशी की तरह गए, वो क्या सीन था यार, थोड़ा बताइए। और मानी भाई आपके लिए स्पेशल हमने साथ मलाई बोटी। मलाई बोटी। वाह। अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अपने स्टाइल ਚ ਦੱਸਾਂ दसो। ਮੈਨੂੰ लगता मैं डेंटिस्ट ਦੇ ਕੋਲ दंद कढ़ाना है। मेरे अंदरों नाज निकल आंदा है। जहाँ तुम्हें रखा है वो हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस लोग इमोशन दिखाते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। सही। ठीक है, जो छुपाते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। शुक्र है किसी ने ख्याल आया रोटी खवाने का। यकीन जाने ये पिछले 45 दिन मैंने ही रोटी खवाई है। बड़ा अच्छा था ये तो आप तमाशा सीजन 3 ग्रैंड फिनाले की रिकॉर्डिंग मुकम्मल होने के बाद गपशप करते रात काफी बीत चुकी, तो हमें एहसास हुआ कि रात को डिनर नाम की कोई एक्टिविटी भी परफॉर्म करना सेहत के लिए जरूरी है। भूख ने सताया तो डिनर का ख्याल आया। छोटा भाई मलिक अकील तमाशा सीजन 3 का चैंपियन बन चुका था। जहां इस बात की खुशी थी, वहां दिल उदास इसलिए भी था कि ग्रैंड फिनाले टेलीकास्ट होने तक वो पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकता था। सो हमें उसके बिना ही डिनर पे जाना था। हमने तमाशा सीजन 3 के तमाम कंटेस्टेंट जो वहाँ मौजूद थे उन्हें डिनर की दावत दी। सबसे पहले हमने आगाज मशहूर कॉमेडियन और अदाकार मानी लियाकत भाई को दावत से किया। मानी भाई हमारे साथ जा रहे हैं जी। थैंक यू सर। खाना खाने के लिए। मानी भाई शुक्र है किसी ने ख्याल आया रोटी खवाने का। यकीन जाने ये पिछले 45 दिन मैंने ही रोटी खवाई है जिसको खवाई। तो उसके बाद सब कंटेस्टेंट को दावत दी, लेकिन सब ने मलिक अकील के साथ रहने को प्रेफर किया। आप जाएंगे हमारे साथ खाना खाने? मैं बिल्कुल जाऊंगी, लेकिन आपके भाई नहीं जा सकते आपके साथ ना, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ और फिर कल हम इंशाल्लाह साथ खाना खाएंगे। भाई जब शो विन करेगा तो फिर चला जाएगा जी। और हम ना, आप जा रही हैं? मैं भी माही के साथ जा रही हूँ। गाड़ी में बैठ के खाएंगे? बस सिर्फ गाड़ी। फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी है, बाहर निकलेंगी तो सेल्फीज के लिए। ईमान जी, हाँ जी। आप चलें हमारे साथ खाना खाने के लिए? मैं जरूर चलती, लेकिन अब मैं माही लोगों के साथ जा रही हूँ। आप तो जा सकती हैं मान जी, आप इन लोगों के साथ बाहर चलें जी मानी साहब। वापसी तो मेरे को ही आए उन्हें जी। अब आप ही हमारे। जिस अकेले ने हाँ की थी उन्हें ले जाओ। आ जाएं आ जाएं, आप अकेले नहीं हैं, आप मानी 1 2 3 4 बंदों जितने आ जाएं। रात के आखिरी पहर जहां नींद और भूख बराबर आपको सता रही हो, वहां कराची की सड़कों पे मानी लियाकत जैसी दिलचस्प शख्सियत अगर शरीके सफर हो तो आप बोर नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मलिक नवीद और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कुलाची रेस्टोरेंट को। और मेरे साथ इस वक्त इस ब्लॉग में बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त एंटरटेनर हैं, कॉमेडियन हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। द वन एंड ओनली मानी लियाकत। कैसे हैं मानी भाई? अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ਮੈਨੂੰ लगता मैं डेंटिस्ट ਦੇ ਕੋਲ दंद कढ़ाना है। मानी भाई, आपको हमने ब्राइट कर दिया, ब्राइट ब्राइट करता है। मुझे तो लगता है इतनी लाइट से तुम्हें मेरे अंदर की रूह नजर आ रही होगी। मानी भाई आपकी रूह तो लोग देखना चाहते हैं क्योंकि माशाल्लाह आपकी इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। थैंक यू। और लोग चाहते हैं कि आपकी रूह को भी देखें कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं जी। तो वो तो जब आप बात, वो कहते हैं ना, जब जुबान खुलती है तो अंदर के हालात का पता चलता है। फिर मैं बांध ही रखा। नहीं सर, आप बोलते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सर प्यार है आपका। सबसे पहले तो माशाल्लाह आप मुझे खुशी है कि आप भाई बड़े सारे एक ही डाई के बने हुए हैं। इको जिया कद काट और सबको माशाल्लाह शीशा देखने का बहुत शौक है। हाँ जी, ये चीज़ भी है और अखलाक से भरे हुए हैं माशाल्लाह, खुश अखलाकी है। और ये मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपके घर वालों को, पेरेंट्स को, आपका जो घर का माहौल आपको दिया गया है, सबसे पहले उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, बच्चों को खुश रहो लेकिन अपने खर्चे दे। बिल्कुल जी। मानी भाई जो है ना हमारे साथ जा रहे हैं जी, हम इनको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। वैसे जितना इन्होंने हमें लेट किया है ना, बनता है इन पे, लेकिन चूंकि हमने कमेंट किया हुआ तो हम खिलाएंगे। अच्छा मानी भाई, तमाशा शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यार तमाशा शो का एक्सपीरियंस समझ नहीं है क्या हुआ मेरे साथ। तो
मैं- आप तो माशाल्लाह आप बड़े छाए रहे हैं, आपका फन जो है लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है। I hope तो so, I hope so. आप बताएं कि आप ये बताइए कि आपको तमाशा वालों ने अप्रोच किया था या आप खुद इंटरेस्टेड थे इस शो में जाने के लिए? नहीं, इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, सेकंड के लिए भी कहा था एक दफ़ा और अब इसके लिए भी कहा है माशाल्लाह। लेकिन आई थॉट कि मेरे लिए तमाशा एज एक्सेलरेटेड माय फैन बेस ऑब्वियसली। अच्छा। लोग अब जानते हैं पाकिस्तान में जो पहले नहीं जानते थे, मेरी फ़ैन बेस बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को ज़रा पता लगा कि भाई हाँ ये बंदा एक काम कर रहा है थोड़ा बहुत। और उसके अलावा एयरवाई का शुक्रिया भाई, उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने एयरवाई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स। अच्छा मानी भाई, हम जो है ना वो कोलाची रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास पहुंच अच्छा, चुके हैं। कोलाची है जी। जी। भूख जोबन पे थी। रात के 2 बजे के बाद कोलाची रेस्टोरेंट पहुंचे तो लगा हमारे साथ मोए मोए हो गया, क्योंकि कोलाची वालों ने कह दिया सीन तो ऑफ हो गया, क्लोजिंग हो गई है, खलास टाटा बाय बाय फिनिश। हमारा तो जो होना था सो होना था, लेकिन मानी भाई का जो भूख से खून खोल उठा, उनके लिए सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन वो अच्छा हुआ कि कोलाची के बराबर ही एक रेस्टोरेंट कबाब जी मौजूद था। मानी भाई कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त, रूह ताज़ा हो गई। तमाशा का शुक्र है, बाहर आके पहली दफ़ा सुकून से सांस ले रहा हूँ कराची में। हमने आपकी जो है एंग्जाइटी तमाशा वाली वो ख़त्म करने के लिए सब मेडिटेशन आ रही है मेरे अंदर वापस, वो वाली नहीं आ रही, असल वाली आ रही है। आई थिंक मानी भाई दैट प्लेस इज ओके फॉर अस। हाँ चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बढ़ते हैं। चलो। समंदर किनारे रात के आखिरी पहर डिनर ऑर्डर करने का अपना अलग ही स्वैग है। मानी भाई ऑर्डर तो आप ही करेंगे क्योंकि आपको यार कुकिंग मैं का कह रहा हूँ कि ज़्यादा वो अच्छी सी कोई कढ़ाई शढ़ाई खा लेते हैं, मटन कढ़ाई हाँ बिल्कुल। अच्छी है यार, ज़्यादा मिर्ची तो ना हो। मटन कढ़ाई ये मानी भाई खाना चाह रहे हैं। स्पाइसी कम भी करेंगे। आप लोग स्पाइसी खाते हो कम खाते हो? नॉर्मल खाते हो ना, ज़्यादा नहीं स्पाइसी। रायता, रोटियाँ, साथ नान। नान आपका मोटा के पतले वाला हो? मोटा भी है, पतला भी है। पतला नान है ना? प्लेन नान भी है, रोगनी नान भी है, गार्लिक नान भी है, चपाती भी है, कोरी पराठा भी है। अच्छा मानी भाई, आपने तमाशा शो के अंदर भी रौनक लगाई हुई जी। आपकी ये पर्सनालिटी का बचपन से खासा है कि आप हर मोमेंट को फनी कर देते हैं या बाद में इस फील्ड में आए हैं? आपका मतलब बाद च ऑपरेशन कराया? हाँ। नहीं अच्छा, ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਰੇ मैं थे लोगों के कोल जा जा के जुत्ता मार के पैसे मंगा उन्होंने। वैसे जुगत अगर आप मारेंगे तो लोग ज्यादा एंजॉय करेंगे। अल्लाह करे बटे आगे जुत्तों से चलने आपको भी पता है जब आप तमाशा से बाहर गए हैं हाँ हाँ। तो रौनक ही खत्म हो गई। अच्छा हाँ, मुझे एक पीछे आपका छोटा भाई और अच्छा। नो डाउट आपने बड़े भाई होने का हक अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी ने रौनक लगाई भी थी और उससे वही- पहले स्पेशली मैं आप आपको बात बताऊं, मुझे मैंने अभी तक देखा नहीं सब कुछ, अच्छा लेकिन जो जो जिन लोगों से मैं मिला उन्होंने कहा जो वो क्या होता है, कौन सा कट कहते हैं उसको? अनकट अनकट। उसमें मैंने और अकील ने अत चुकी हुई थी, बिल्कुल। समझे? अत चुकी होती जिसमें, उसमें ये था कि उसको उसकी भी शार्प बिट है। अच्छा मानी भाई, अकील की आपने बात की, आपकी अकील के साथ जर्नी तमाशा शो के अंदर कैसी रही? ज़बरदस्त है। मुझे हमेशा से ना एक शरारती सा बदलिया सा ना, लेकिन अच्छी गलत नहीं समझना, मुझे छोटा भाई चाहिए था ताकि जिस दिन मैं रो भी पावा तो उसके अलावा वो मैंने ज़्यादा तंग कर, और इतना जिद करता था, मुझे मुश्किलें करता था, तो मुझे लगता था कि वो ये वाकई मेरा सगा भाई है। और मैं इस मतलब कि ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा वाहिद फ़र्द था वहाँ पे स्टार्ट में ही कि जिसके साथ मैंने कनेक्ट किया। मानी भाई आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं हाँ। तो अकील जैसा मजबूत इंसान जो कभी किसी ऐसे मौके पे नहीं रोया, इवन तमाशा शो के अंदर भी, लेकिन जब आपकी एलिमिनेशन हुई तो अकील की आंखों में आंसू थे, वो लम्हा आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? मैं जब वो आया, उस द वे ही हग्ड मी, और उसने, अब आप लोगों ने इसको बड़ा एडिटेड वर्जन देखा है, उसने मुझे जब अब मुझे छोड़ नहीं रहा हो, और मेरे कानों में ना उसकी सिसकी आई है। अच्छा। फिर उसने चूमा है, फिर मैंने शायद उसको पप्पा पप्पा किया है, जो भी था। मैं कहता था पपिया में मुझे वैसे ही शोभा,
देखो मेरा हर बंदे की ना लैंग्वेज ऑफ लव डिफरेंट होती है। बिल्कुल। मेरी टची वची और वो भी, और गाल सुनो ना हर गाल, और आप में भी माशाल्लाह वाली आप लोगों में ये है, मैं भी ऐसे ही हूँ। अच्छा। इधर आओ, मेरे बाँह फड़नी, उधर ले जाना, हर वक्त ऐ करना है, वो करना है। तो वो जब आया ना, फिर मैंने जैसा नहीं वाकई माँ पकड़ती बच्चे को, अच्छा। फिर वो रुके ना, और मेरा अब बार बार ऐलान हो रहा है मानी बाहर निकलेंगे बाहर, अब मेरी तस्वीर, मैंने कहा उतारो, कहता नहीं मैं तस्वीर नहीं उतार, अब वो जिद भी कर रहा है बीच में, वो रो भी रहा है, और मैं बाहर आके जितना डिस्टर्ब हुआ ना, नो डाउट वो मैं आपको बिल्कुल आपका बयान नहीं कर बड़ा सकता। रिकॉर्ड बहुत करता है वो, ज़्यादा। और आपने वाकई में बड़े भाई हक होने का हक अदा किया, तभी उसकी आपके साथ अटैचमेंट थी। अच्छा मुझे बताएं कि इसके अलावा आपका तमाशा शो के अंदर और कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो फेवरेट है? ईमान स्ट्रेट वे, ईमान मेरी जान है। और अनम? अनम, हाँ नहीं, अनम इज अ लवली लवली गर्ल, शी इज अ वेरी गुड मानी फ्रेंड। भाई, जो कि आपकी और अनम की जो जोड़ी थी शुरू में वायरल हुई काफ़ी, और जो आप उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे, हाँ। और कुछ ऐसे पहलू भी नजर आए कि लाइक कोई मामलात सीरियस रूप की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ था या बस जस्ट फॉर द मोमेंट ये? अच्छा, मैंने सच कोई चीज़ देखी नहीं है। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे लिए मैं ऐसा हूँ। अब देखो मैं शकील उसको अकील को भी तो मैं प्यार दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल। तो आप उस जगह मुझे क्या कह रहे हो, आपने बड़े भाई होने का हक अदा किया। तो यहाँ क्या हम आपको अनम का भाई कह सकते हैं? कह लो उन्हें भी नहीं मानना तो मैं भी नहीं मानना। नहीं वो नहीं। क्या वैसे डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, बट नहीं, मैं ये नहीं, चाह रहा हूँ नहीं, कि मैं- ऑडियंस को क्लियर हो कि मानी भाई एक इज अ बिग स्टार, और वो अगर एक जगह पे कोई इस तरह की चीजें कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी कंटेस्टेंट इसमें के दो साथ, तो चीजें जस्ट हैं। फॉर द फन एंटरटेनमेंट है या नहीं, देखो serious नेचुरल चीज़ नेचुरल। नेचुरल? दूसरी चीज़ पता है क्या है, और मैं शायद आपको थोड़ा सा सिनारियो याद होगा कि जहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं खामोश हो गया। मैं जनरली ही ऐसा बंदा हूँ, वेरी पीसफुल मैन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि एक लेडी की रिस्पेक्ट, एक औरत है, बेशक एक रियलिटी शो है, लेकिन रियलिटी शो में भी कई चीज़ें प्राइवेट हैं बिल्कुल और जबरदस्त। होनी चाहिए। अच्छा मानी भाई, ये बताइए कि इस 64 जो दिनों का शो था या 65 दिनों का, आपकी एलिमिनेशन से पहले की बात करते हैं, कोई ऐसा लम्हा जो आपके लिए बड़ा तकलीफ दे हो, या मतलब बड़ा आपने उसमें महसूस किया हो कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ? यार जिस दिन उन्होंने वो टास्क दिया था हमें कि आपने एक टांग पे खड़े होना है, और जो जीतेगा उसकी माँ से या फैमिली से, जिसे मैं ना तैयार था, मैं शायद अभी भी नहीं था, क्योंकि मेरे से बस मैं फट गया उस दिन कि मेरा वो, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया हुआ था कि शायद उसकी रिकवरी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अब मैं अपना दिल सख्त करके आया हुआ था कि मैं अपनी वालदा से दूर जा रहा हूँ, और बस अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, और मैं रूहानी तौर पे उनसे अटैच हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ना। मुझे से और मेरे में रकील दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि वो भी कहता था बस ठीक है, नहीं हुए। आप समझे मेरी बात? मैं समझ गया। तो वो क्योंकि कई दफ़ा आपका यही चीज़ आपका हौसला भी रखती है बरकरार, बिल्कुल कि बात नहीं हो रही। सही। आप यानी समझ आप रहे हैं मेरे मजबूत थे, आप हाँ। मजबूत थे, और आपकी रूहानी अटैचमेंट। रहा इट्स ग्रेट। अच्छा मानी भाई, ये बताइए कि तमाशा से तो एलिमिनेशन के बाद भी आपको बड़ी प्राइड मिला, किसी कंटेस्टेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसको एक ऑनर दिया जा रहा हो, उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? मैं नवीद भाई, आई हैव स्टिल नो वर्ड्स। जब देखे गूज बम्स आ गए मुझे अभी आपके सामने देख के, बेशक सोच के, क्योंकि वो जो एक ऑनर देखें, आपका क्वेश्चन जो भी हो, मैंने जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपकी रिस्पेक्ट, आपका कैरेक्टर, आपकी डिग्निटी इज एवरीथिंग, और इसमें कोई भी चीज़ इससे बड़ी नहीं है। बिल्कुल। जो आपका कैरेक्टर है, और वो शायद कहीं ना कहीं लोगों को उस चीज़ नज़र आ गई कि यार एक बंदा जो एंटरटेन कर रहा है, चलो अम्मा का भी खिताब दे दिया, खिला रहा है पिला रहा है, अपनी चीज़ें माशाल्लाह दे के आया है, और जाते ही सब रोए हैं, साइना रो के। जो माशाल्लाह हमारा हीरो था, मैं कहता हूँ तू, उसको मैंने जुगत मारी, मैं कहा लकड़ का बंदर होता है,
फिर उनका ये गैर अखलाकी बात न करे, तो अगले दिन आके बादशाह साहब ने कहा हाँ ये कल लकड़ी का बंदर किसको कह रहे थे आप? मैं कहता हाँ। बंदर कहा था, बंदर। उनकी भी मेरी कंटिन्यूटी चलती रहती है। वो अगर उसने फील किया ना तो फिर बात खत्म हो जाती है। आपको आपके सवाल का जवाब यहीं से मिल जाता है। अच्छा मानिक भाई, आप जैसा हंसमुख और दूसरों को हंसाने वाला इंसान, एक लम्हा ऐसा आया कि जब आपने बड़े ही गुस्से में, अकील आपके शायद आके बैठा हो, तो आपने कहा हट जा छोटू, और वो जो आप मुझे पता था मुस्तफा कुरैशी की तरह गए, वो क्या सीन था यार, थोड़ा बताइए। और यार अगेन मेरी अब बहुत रिस्पेक्ट करती है साइमा और मैं, इतना मैंने अकील को हीरो का कहा था, अच्छा ठीक है। और अभी इसके हैशटैग चल रहे होते थे टाइगर्स के। उसने थी गैर अखलाकी बातें की एक दो, मैं समझता हूँ प्रेशर में थी। मैंने अपने साथ एक तहिया किया हुआ था नवी भाई, मैंने रिस्क पे नहीं लड़ना, क्योंकि हम मौला के मानने वाले हैं, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि जब तुम किसी को दे रहे हो ना, तुम भी दिए में से दे रहे हो। बड़ी अच्छी बात। मैंने रिस्क पे नहीं लिया, मैंने अपना दिया। एक आपको मजाक के अलावा बात बताता हूँ, मैं और दानिया पे ख़त्म हो गए चावल, मैंने उस दिन चावल भी नहीं खाए। मैंने अच्छा। खुरचन जो होती है ना वो खाई, इनको किसी को मैंने पता ही नहीं लगने दिया। मैं कहा यार ये बेचारे ना, इनको, मैं उस तरह का बंदा हूँ। नहीं, वैसे आपकी इस बात को तो अप्रिशिएट करना बनता है कि आप वो वाहिद कंटेस्टेंट हैं तमाशा शो के अंदर कि आपने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है, गिफ्ट दिया है, तो मतलब सखावत है आपके अंदर। थैंक यू। ये मेरी परवरिश है, मेरी माँ की दुआएं हैं और आप जैसे भाइयों का प्यार है। तो साइमा ने कुछ ऐसी बात की, उसने सबको बीच में लेके आया, वो लेके आई, और मुझे ऐसा फील हुआ कि उसकी वजह से घर का जो सुकून है वो डिस्टर्ब हो माहौल खराब हो। फिर मैंने कहा हट छोटे इनू तो मैं पढ़ा, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त अच्छा। मोमेंट था, बड़ा वायरल हुआ आपका अच्छा, वो मोमेंट। मैंने अभी तक देखा नहीं। जो एक्सप्रेशन थे आपके, लेकिन ये है कि उसके बाद थोड़ा शोर कम हो गया था घर में, हाँ। साइमा का कुछ है ना, तो दब गई थी थोड़ी, बिल्कुल ऐसा ही है और बड़े दिन सुकून रहा है। इधर। और मानी भाई आपके लिए स्पेशल हमने साथ मलाई बोटी, मलाई बोटी। वाह, अगर तुम कहते अपने स्टाइल से दसा, दसो मौला खुश रखे। क्या बात है। हमने कहा आप काफी दिन जो है ना तमाशा शो के अंदर रह रहे के ऐसे खानों को मिस कर रहे होंगे, तो इसलिए हम आपको लेके आए हैं आज कबाब जी। अच्छा, कबाब जीज है, इसका वाला नाम सुना? कबाब आई थिंक लाहौर में भी खुला है। जो एम्बियंस है इनका साथ, ये हाँ। सी व्यू है। और इतना पानी जमा कैसे किया? अच्छा, समंदर है। चले मानी भी खाना शुरू करते हैं। डिनर के साथ मानी भाई की दिलचस्प गुफ्तगू ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया। जहाँ तुम्हें रखा है वो हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, झरना हार्ट होता है। वाह, ये हमारे से साहब की फिल्म का। क्या बात। अच्छा, फिल्म से याद आया मानी भाई जी जी, कि फ्यूचर में होना है किसी आप फिल्म में आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसके उसके बाद बारे में बताएं जरा। मैं ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन माशाल्लाह लंदन में शूट हो रही है और इंशाल्लाह हमायूं से। हमायूं सही थी। हाँ। जबरदस्त। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, इसके अलावा मानी भाई कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने जा रहे हो आप? आपकी और अनम की बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री थी ड्यूरिंग द तमाशा शो। अच्छा अच्छा। अकील के साथ आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, तो हाँ। क्या फ्यूचर में कोई प्लान है आप लोगों का किसी प्रोजेक्ट यार करने का? एक आध दफा इस पे डिस्कशन तो हुई है अंदर घर में, लेकिन वो प्रेशर इतना ज्यादा होता था कि आप कभी इस तरह की कन्वर्सेशन के लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी देखें, अभी जब आप तमाशा से एलिमिनेट हो गए हैं और दूसरे कंटेस्टेंट में जब फ्री हो गए, अब तो आप हाँ, इजीली कोई इंशाल्लाह। बाहर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। अभी देखे ना, कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई शो, इस तरह। बिल्कुल है। और मैं चाहता हूँ अकील के साथ, बल्कि मैंने अकील को एक चीज़ सजेस्ट की थी, मैं कि यार देखो बड़े कम लोग होते हैं जिनसे आपकी बॉन्डिंग होती है, आपकी केमिस्ट्री मैच करती है। तो मैंने कहा अगर इस चीज़ को अगर हम कोलैबोरेट करें, कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जहाँ पे हम जो स्पेशली जो तमाशा वाले थे उनको ही लिया जाए। तो अब देखिए, आपकी माशाल्लाह फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, लेकिन हम नॉन स्टॉप 24 आवर्स 65 डेज उनके साथ नहीं रहते। अच्छा, कोई ना कोई कैसे, कोई एक डिस्ट्रैक्शन, कोई जॉब है या कोई बाहर चला गया कि डिफरेंट शहर में है,
बाजार में, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल इकट्ठे रहे। अच्छा, ये इकट्ठे रहने से ये है कि देखें, इंसान यूनिवर्सिटी दौर का या स्कूल कॉलेज दौर का जो एक सफ़र होता है, उसमें वो उसको याद आते हैं वो फ्रेंड्स। आप लोगों ने 2 माह गुजारे हैं तमाशा शो के अंदर, तो ये भी आपकी एक दूसरे के साथ एक अटैचमेंट बन गई है। तो क्या अब फ्यूचर में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने के लिए कोई ग्रुप बनाया है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई इस तरह तो की? जी है, मैंने इसको जब आगा मिला था मैंने इसको कहा था, लाहौर में आया हुआ था, तमाशा ग्रुप बनाया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उसके पास नंबर थे उसका। हमने बेशक तमाशा ग्रुप बनाया माशाल्लाह। उसमें तकरीबन आई थिंक सारे ऐड होंगे। सारे ऐड अभी अकील नहीं है या अरसलान नहीं है शायद, अलम वगैरह नहीं है, बाकी तकरीबन है सारे, या साइमा और दानिया नहीं है वो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि वो अगर उनको ऐड किया जाएगा तो फिर बाकी इस ग्रुप में रहेंगे कैसे। है भी तो बड़े मसले हैं ना, मैनू कोई टेंशन नहीं, लेकिन बंदा की करे। नेक्स्ट साइमा को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस कभी कभी तुक्का लग जाता है, क्या हो गया भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मानी भाई, ये बताइए कि आप शोबिस की दुनिया में मानी के नाम से मशहूर हैं, जी जी, लेकिन आज मेरे देखने वालों को बताइए कि आपका असल नाम क्या है? ये हमेशा से रहता है थोड़ा बहुत। मेरा असल नाम है अमाद, अमाद। एन मी मलिकदार, AMMAD। अमाद, ओके। ना इमाद है ना हमाद है, अमाद है। और ये माशाल्लाह मेरा नाम मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप इस तरह मोहम्मद, मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत नाम है। अगर आप MOH साइड पे करें तो आगे AMMAD मेरा नाम है। जबरदस्त। लेकिन आप ज्यादा इस नाम से जाने जाते हैं, मानी लियाकत। ये कैसे पड़ा नाम? ये मेरी नानी ने मुझे रखा था मेरा नाम, और इट्स एन अरेनियन नेम एक्चुअली ना, पर्शियन नेम, तो वहीं उसी बेल्ट से है। और माशाल्लाह बस मेरा वो, जितना आपके कज़न ने भी अभी कहा ना कि आप मानी भाई लगते हैं, आप मानी मानी हैं आप, तो मैं शायद पैदा ही मानी हुआ था। तो लोगों ने कहा मानी, कहते नहीं मानी। अच्छा, तो भाई का खिताब तो आपको वैसे भाई तो है भी लग गया था। नहीं, आपको तमाशा शो के अंदर भी भाई भाई एवरीबॉडी वाज सेइंग कि भाई। ये इज्जत है, ये भी अल्लाह ताला का करम है, मौला का करम है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है हमें। अल्लाह डजंट मेक मिस्टेक्स, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़, हर मखलूक खूबसूरत है। तमाशा शो के अंदर आपने ना एक शर्ट बनाई हुई है, जिसमें शर्ट के ऊपर आपने हर एक से साइन कर। ऑटोग्राफ दिए या रिमार्क्स दिए। तो फ्यूचर में क्या प्लान है? आप अच्छा, शर्ट के साथ क्या करेंगे? पहनेंगे और क्या करना है, पहनना है या उसको फ्रेम एडी करवाएंगे? वड्डी शर्ट होती रजाई बना लांगे, यही सुनना चाह रहे हैं। वो रजाई तो मेरे लिए बन सकती है उसमें। नहीं, अकील की जब शादी होगी जेज में दे दूंगा इसको, वो एल है मेरा तोहफा। एक्चुअली अकील साइन नहीं था कर रहा, एक इसने मुझे इतना तंग किया कई चीज़ों पे, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बता रहा वो हमारी थी, एक चक्कर था, नहीं नहीं नहीं, हीट हो जाता था कि तब नहीं जा रहे, अब नहीं जा रहे। अच्छा, अब वो अपने ज़हन में उसका ये चल रहा था कि ये मुझे समझ आ गई थी कि मैं जा रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीक। अच्छा। लेकिन उसकी आपके साथ मोहब्बत थी और है अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसकी आंखों में जब आंसू आए तो सब ने देखा, शायद इसी वजह से भी। लेकिन ये है कि हम ये इस बारे में उम्मीद करते हैं कि आप आगे जो है आप लोग किसी Develop प्रोजेक्ट में करेंगे। इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आई वुड लव टू बी इन्वॉल्व। दूसरा बड़ा मेहनती है माशाल्लाह, दिल का बहुत साफ है। और मैं ये इस कोई 2-3 दफ़ा शायद बोला गया सख्त लोंडा, सख्त नहीं, बात सख्त लोंडे की नहीं होती, मैं समझता हूँ। और ये मैंने इसको कहा, इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि बेटे जो लोग इमोशन दिखाते हैं ना वो स्ट्रांग है, सही, ठीक है, जो छुपाते हैं वो स्ट्रांग नहीं। बिल्कुल अच्छा। इसकी वजह क्या है, अभी तो शायद आपकी एनर्जी आपको लेके चल रही है ना, लेकिन जो आपका इंसान का जो कैरेक्टर है उसके इमोशंस बिल्ड करते हैं। एक टाइम पे एक एनर्जी ने भी तो नीचे आना ना, कि नहीं। तो मैंने कहा इमोशंस को एक्सप्रेस किया था, और जहाँ अल्फाज आपका साथ ना दें आंसुओं से बता दिए थे। क्या बात है।
जबरदस्त। अच्छा मानी भाई, बादशाह सलामत जी। जो उस शो के रूहे रवां हैं, जिनकी वजह से ये शो चल असल अम्मी तो उनके वो- साथ अम्मी सॉरी अगर आप देख रहे हैं। बादशाह सलामत को। अब मुझे बताएं कि उनके साथ आपका जो ताल्लुक था वो कैसा था, और ओवरऑल तमाशा के अंदर कैसा था? यार फर्स्ट ऑफ ऑल गिव क्रेडिट वेयर इज ड्यू। एक्सक्यूज मी, बादशाह सलामत इज अ ब्रिलियंट ह्यूमन, अच्छे इंसान, और हम इस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं। अच्छा यार तू इतना अच्छा इंसान है, नहीं, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि वो कहते हैं मौलाना रूम की अगर आप इजाज़त दें मैं कोटेशन आपको शेयर करता हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैं चलते फिरते मुर्दाओं में जिंदा ढूंढता हूँ। कि अगर आप सिर्फ सांस ले रहे हो और आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदा हो। जिंदा वो है जो दिल से जिंदा है, इसका दिल जिंदा है। तो वो बादशाह सलामत का दिल जिंदा है, एंड इज अ वेरी गुड ह्यूमन, और बड़े नफीस इंसान है और बड़े धीमे लहजे के वो हैं। नो डाउट, हम तो बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं टेलीविजन पे, और माशाल्लाह स्टिल उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को उसी तरह मेंटेन किया हुआ है, और दिन ब दिन वो हैंडसम होते जा रहे हैं। और प्लस तमाशा शो मैंने एक दफ़ा शो में कहा था कि वो पाकिस्तान के जॉर्ज क्लूनी तो वो माशाल्लाह उन्होंने तमाशा कि आप लोगों के साथ बड़ा, अक्सर हमने देखा वो बड़ी रहमदिली से पेश आए। बड़ा जी, बड़े। कंटेस्टेंट के पास वो पॉइंट्स नहीं विन कर सके, लेकिन उन्होंने खाना भी पहुंचाया और दीगर भी उन्होंने आपको ऐसे ही किया। फैसिलिटेट। जहर ने मारना तो नहीं था हमें। अच्छा बस लगता है कि ये वाकई कराची का समुंदर है, 5 पारियां पीकें बड़ी हुई हैं सारी। मानी भाई ने पेशन गोई की कि एक वक्त आएगा कराची के समंदर का पानी मीठा लेकिन सुर्ख हो जाएगा। सुर्ख से हम समझे कि खुदा न खास्ता कोई जंग होगी जिसके बाद लहू से सारा समंदर सुर्ख हो जाएगा। लेकिन मानी भाई ने कहा, अरे नहीं यार, कराची वाले पान और गुटके की पिचकारियां जिस हिसाब से मार रहे हैं, अनकरीब समंदर के पानी ने मीठा और सुर्ख होना ही है। डिनर के बाद मानी भाई का दिल पान से मुंह मीठा करने को ललचाया। 40 वाला होगा। नहीं इसमें क्या है, वो खोपरा है? नहीं कोपरे के बगैर है सर, वो जो आपने बोला खुशबू वाला वही है। पक्की बात है। हाँ सर, इलाजी सिर्फ नहीं है। दिखाओ। आप देख लो सर। हाँ दे दो बेटे, खोल लिया तो खुद ही खा लो। मानी भाई को मैंने साफ गो, इंतहाई शफीक और इंसानों से मोहब्बत करने वाला हंसमुख इंसान पाया। बाकी उनका टैलेंट बैरून मुल्क तो लोग जानते ही थे, पाकिस्तानियों को भी तमाशा सीजन 3 और ग्रैंड फिनाले में उनकी परफॉर्मेंस से उनके टैलेंट का अंदाजा हो चुका होगा। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह मानी लियाकत भी पाकिस्तान में परफॉर्म करने को प्रेफर करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री उन्हें अपने टैलेंट का जौहर दिखाने के मुनासिब मौके फराहम करेगी। मानी भाई, क्या कमाल परफॉर्मेंस थी आपकी फिनाले के अंदर। अच्छा मैंने कहा अभी खाने वाली। नहीं खाने की नहीं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर परफॉर्मेंस, जो Thank you, आपने sir. स्टेज पे परफॉर्म किया। ऐसे कॉमेडियन की पाकिस्तान में कमी है। अच्छा। तो मेरे ख्याल में तो आपको पाकिस्तान में आना चाहिए, और स्पेशली एयरवे वालों ने भी कहा है कि बहुत अरसे बाद स्टेज के ऊपर किसी ने पाकिस्तान में ये ऐसी कॉमेडी पेश की है। सर ये सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया। इसका मतलब आपका कॉमेडी का टेस्ट अच्छा है। दूसरी चीज़, हाँ प्लेटफॉर्म देखिए, जब आपके पास प्लेटफॉर्म होता है ना तो आपका दिल करता अच्छा काम करें। अब वो पहला स्टैंड अप मैंने किया, रोस्टिंग थी, वो भी सारे जा रहे, मैं इन सब बच्चे मैं इनको मेरे मुंह से निकलता है, इन सब बच्चों के साथ रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप इसमें दूसरी चीज़ ये नोट करें कि जो दूसरा जिसमें जो सेगमेंट था, जिसमें मैं था, अली सिकंदर थे, उमर आलम थे, उसमें भी को राइटिंग बीच में की, जोक्स लाए, हर चीज़ की। लेकिन जो आपकी पंच लाइनें थी ना, बिलीव करें, एवरी आफ्टर पंच लाइन क्लैप हो रहा था ऑडियंस की तरफ। और कोशिश ये मैंने की थी कि इसको छोटा, शार्प रखूं, क्रिस्प रखूं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जब म्यूजिक बजता थे मेरे अंदरों ना आंस निकल आंदा, तो वो फिर डांसिंग में भी आ गए, आपके सामने किया है। बिल्कुल डांस भी और वो बड़ा अच्छा, उन्होंने हुक लाइन अच्छी थी, इसकी डांस की हुक स्टेप बड़ा अच्छा था। तो आपको तो फिर मैं समझता हूँ आप पाकिस्तान में क्यों नहीं आ जाते। यहाँ पे आप जैसे आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज की भरमार होगी।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। और मैं आई वुड लव टू वर्क इन पाकिस्तान। और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस वक्त मानी लियाकत का ये शो देख रहे हैं, इंशाल्लाह आप मानी लियाकत को मौका दें, इंशाल्लाह मानी लियाकत रॉक कर देंगे। और सेट पे खाना भी बनाया करूँगा। ये और फैसिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये फैसिलिटी हर एक्टर नहीं दे सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ। सुरीली रोटी भी दो ना। हमारा दिल चाह रहा था मानी भाई से ये दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला खत्म ही ना हो, लेकिन रात अपने इख्तिताम की जानिब गामजन थी और मानी भाई मुसलसल परफॉर्मेंस और नींद ना पूरी होने की वजह से कहीं थकान से बीमार ना हो जाएं, इस खदशे के पेश नज़र उन्हें अलविदा कहना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बातों के दौरान हम उन्हें अलविदा करने उनके रूम तक आ चुके। मानी भाई जी आप पहुंच चुके हैं होटल में और अभी आप मुझे लग रहे हैं बुरे, आप चले जाएं। खाना आपने खा खाने का लिया। मजा ये देख लें जी, जो मलकों की माशाल्लाह एक वो कहते हैं ना हॉस्पिटैलिटी है, वो वाकई है। हम हाजिर हैं। मानी भाई इस वक्त पहुंच चुके हैं जीपीसी होटल खाबे घर। कराची में और आए इनको रूम तक ड्रॉप करके आते हैं। बुरी बात है, मेरे पे आपको ट्रस्ट नहीं। वैसे उधर जाके भी उन्होंने कहना वापस चले जाए। चाय पिलाते हैं आपको। मुझे लगता है आपको मेरे पे ट्रस्ट। मानी भाई ये बताइए, आपको जब लगता है तक, कि दोबारा तमाशा कर चल रहे हैं? नहीं तमाशा घर तो आई डोंट थिंक सो कि आप चल जाएंगे, आप कुछ और प्रोजेक्ट करें। मुझे ये बताएं कि नए आने वाले जो लोग हैं वो तमाशा के अंदर आना चाहते हैं, उनको कैसे आना चाहिए? मैं बिल्कुल इनकरेज करूँगा। इज़ अ सोशल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। और इसमें यह है कि आप की जो ऑनलाइन टीम है उसे कांटेक्ट करें। अगर आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल है उसको शेयर करें। इनकी आई एम श्योर इनकी ईमेल्स वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। करना चाहिए ज़रूर। बाहर के मुल्कों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ज़रूर मैं इनकरेज करूँगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मानी भाई, आपके साथ आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी जल्दी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगे पाकिस्तान अन्नी पाक रखेंगे टाड़ा में। हसास तबीयत और खुश मिजाज इंतहाई नरम दिल खुश इखलाक फनकार मानी लियाकत से यह पहली और यादगार मुलाकात थी, जिसके इख्तिताम पे हम इतना मुतासिर हुए कि उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा। मानी भाई आई लव यू। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल आपकी शख्सियत की तरह रोशन और पुररौनक होगा।